नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज NPPSC आया हूं, जहां जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इंटरव्यू का माहौल रहा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीति यादव है। मैम, आप कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले से हूँ। यूपी लखनऊ से हो? जी। मैम, किसके बोर्ड में था आपका? मेरा बोर्ड ए में था, कोस्टी सर के बोर्ड में था। और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें था सबसे पहले तो मुझसे NEP, तो मैं तो यही कहूँगी कि NEP पढ़ के जाएँ। NEP पे क्वेश्चंस में, इंडियन थिंकर्स पे क्वेश्चंस में। और अब मेरा जो टॉपिक था, यानी मैं PhD कर रही हूँ, प्रोसेसिंग में मैंने बताया तो आपका टॉपिक क्या है और टॉपिक पे फिर आपने कौन सा मेथड लिया है, ठीक है, मेथडोलॉजी क्या है आपकी, उस टॉपिक में मतलब मैंने रिसर्च डिज़ाइन बताई। मुझसे रिसर्च डिज़ाइन में क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उस रिसर्च डिज़ाइन को कैसे आप देखते हैं, ठीक है, फेमिनिज्म क्या है, नारीवाद पे क्वेश्चंस में मुझसे आप। और उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूँ, इंडियन थिंकर्स पूछे गए। इंडियन थिंकर्स में फिर मुझसे सबल्टन पूछा गया, इंडियन थिंकर्स के नाम को बताने के बाद सबल्टन पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड लेवल पर किसने इस थ्योरी को दिया, उसके बाद इंडियन में मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसने इसको पॉइंट किया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। और NEP भी मतलब, और हाँ, ग्रेजुएशन जो अभी आपने क्वेश्चंस किया कि PG और UG से क्वेश्चन हो रहे थे, तो ग्रेजुएशन से थे जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उसको आप पढ़ के जाइए। बहुत क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना कि हमने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लिए थे। तो ग्रेजुएशन में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, PG में जो सब्जेक्ट हैं और करंट में जो आप कर रहे हैं उसको। हॉबीज़ था, डेफ में मुझसे हॉबीज़ वगैरह कुछ नहीं पूछा, और ऐसे ही क्वेश्चन हैं NEP पे स्पेशली जो फोकस था, जो बोर्ड थे वहाँ पे। मैम, हम देखा गया था जैसे कि कुछ लोगों से पाठ्यक्रम पूछा गया था, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का। ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन आया था पाठ्यक्रम को लेकर? नहीं, पाठ्यक्रम से लेके तो क्वेश्चन नहीं था। मेरा जो था शिक्षा शास्त्र ग्रेजुएशन पे, तो उससे रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चंस की पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस और पाठ्यक्रम में और मतलब सिलेबस में आपके और क्या कहते हैं करिकुलम में अंतर क्या है, पेडागॉगी क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है। आप टीचर ऐसे एग्जाम्पल देखिए पूछा था कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, किस मेथड से आप उनको बताएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए मुझसे पूछा गया। करंट में पूछा गया, जो अभी आप जो महिलाएं जो केसेस आ रहे हैं ना कि पुरुषों को मार रही हैं ऐसा कुछ, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप एक मतलब स्थिति ऐसी बना दी गई, एक प्रॉब्लम्स दी गई, फिर आपको जस्टिफाई करना है कि कैसी प्रॉब्लम है उसको आप बताना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैम, ग्रामीण समाज और शहरी समाज से कोई क्वेश्चन? नहीं, ग्रामीण समाज शहरी समाज से नहीं था। हाँ, भारतीय समाज जो थिंकर्स थे उनको पूछा जा रहा था कि आपने उनके नाम बताएं, फिर उन्होंने किस पे काम किया, उनकी स्टडी किस पे है वो पूछे जा रहे थे। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, ज्ञान परंपरा पर कोई क्वेश्चन नहीं था। मैम, आदिवासी कल्चर से कोई क्वेश्चन? नहीं, आदिवासी कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं थे। रिसर्च से क्वेश्चन थे और आपका जो इंडियन थिंकर है उस पर क्वेश्चन थे, आपकी PhD से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और थोड़ा बहुत जो चीज़ें जैसे आपने जो PhD पे आपका टॉपिक है उसी से फिर और डेप्थ में चीज़ें होती जा रही थी, तो इस टाइप से क्वेश्चन। मैम, जैसे सब्जेक्ट के अलावा भी अगर अलग GS का कोई क्वेश्चन आया हो जो सब्जेक्ट से हट के आया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, GS से रिलेटेड नहीं था। मैंने करंट अफेयर बताया ना आपको कि मैंने जैसे बताया तो उन्होंने मेरे से एक सिनेरियो बना दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, महिलाएं जो है तो कैसे आप इसको देखेंगी, किस तरह से जस्टिफाई करेंगी, वो चीज़ था कि करंट में जो घटनाएं हो रही हैं ना तो उसको आप समाजशास्त्री पर्सपेक्टिव में कैसे रखती हैं, वो चीज़ मतलब आपको जोड़ के समाजशास्त्र पढ़ना है। जी मैम, संस्कार वगैरह, संस्था समिति? नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं थे। जी मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि आप ना सब कुछ पढ़ के जाओ मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। NEP वगैरह तो ये तो करंट में आ गया आपका था, NEP पढ़ लीजिए। आपका जो UG में PG में जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, अगर आपका PhD है और आपकी जो हॉबीज़ हैं, मतलब आपको सब कुछ पढ़ के जाना ही है। आप इस कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, भले ही आप थोड़ा बताएं लेकिन बता पाएँ उसके बारे में। मैम, आपको कैसा लगा इंटरव्यू देके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे पॉजिटिव वेब्स आ रही कि हाँ अच्छा ही है सब कुछ। कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा 20 से 25 मिनट चला, और मतलब पहली कैंडिडेट में ही थी तो फ्रेश माइंड थे तो अच्छा चल ही रहा था सब, और आगे ईश्वर बाकी साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका जल्दी फाइनल लिस्ट में नाम आए, यही हम और हमारी टीम यही उम्मीद करती है आप सभी। थैंक यू सो मच।